और इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर लीडर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और आज जो सवाल है वो 2024 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, आरजेडी की नेत्री एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो जैसे राम ने रावण को हराया, जैसे कृष्ण ने कंस को हराया, वैसे ही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को हरा देंगे 2024 में। आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी जी को हराने की बात है नीतीश कुमार की, तो 7 जन्म लेंगे नीतीश कुमार, तब नरेंद्र मोदी को वो समझ पाएंगे। 7 जन्म उनको लेना पड़ेगा। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी को, मैं 74 आंदोलन, जेपी आंदोलन का सिपाही रहा हूं जी। मैंने लाठियां भी खाई है और मेरे पीठ पर आज भी गर्म सलाखे का दाग है जेल के अंदर का। मैं जानता हूं ये लोग क्या है। मैं जहां तक जानता हूं कि राजद ने पोस्टर लगाया है नीतीश कुमार को राम और कृष्ण और प्रधानमंत्री को रावण बनाने का, जो उन्होंने पोस्टर लगाया है दिल्ली पटना में, और किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं आज बैठा हूं किसानों पर अत्याचार, और आप जान सकते हैं कि जहां ये लोग अब गुंडे राज चला रहे हैं, उन्मादियों का राज हो गया बिहार, और ये भगवान तक को ये नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों पर ये उंगली उठा रहे हैं। कोई उनके मंत्रिमंडल के लोग कोई रामचरितमानस पर कूदे हुए हैं। रामचरितमानस को वो जिस प्रकार से उसकी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी मैं लगातार बक्सर में जो कांड हुआ है, मैं 24 घंटे के मौन व्रत पर कल से आज था, मौन उपवास, और आज हमारे वहां गुंडों ने भी अटैक किया था। वहां पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई गुंडा, पूरी तरह से गुंडे के राज को, जिसको कह सकते हैं, गुंडों पर छोड़ दिया है। अभी नीतीश कुमार जी बिहार के समाधान यात्रा पर निकले हैं, और यहाँ किसानों पर, माँ बहनों पर जितना अत्याचार हुआ, जिस माँ बहनों को हर उनकी जो चोट आई है, जिस प्रकार से इवन की उनके हर शरीर के हर अंग में चोट आई है, और किस प्रकार से बच्चियों को बेइज्जत किया गया है, छोटी लड़कियों को जी, आप सब कल्पना नहीं कर सकते। मैं उसी दुख से कि क्या बिहार, ये बिहार चाणक्य का बिहार, चंद्रगुप्त का बिहार, ये बिहार गौतम बुद्ध का बिहार, ये बिहार महावीर का बिहार, ये बिहार अहिंसा का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बिहार, और आज बिहार के अंदर हिंसा हो रहा है। इस हिंसा को वो भी पुलिस गुंडा, वो भी सत्ता, क्या ये कहना ठीक है? क्योंकि नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं कि बिहार किस किस का है, लेकिन नीतीश कुमार को भी जो बढ़ाया, या ये कहिए कि सफलता इतनी मिली, उसमें बीजेपी का भी योगदान है, क्योंकि आप लोगों ने साथ ही मिलकर सरकार चलाई। ज्यादा सीटें पाकर भी नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या उनमें ये काबिलियत है, या बिहार मॉडल में, नीतीश कुमार मॉडल में ये दम है कि 2024 में वो उसको देश में प्रेजेंट करें और जीत जाएं? नीतीश मॉडल फिसड्डी मॉडल है, और नीतीश मॉडल आज के डेट में, उस समय बीजेपी थी तो बीजेपी के कारण वो थे, उनके कारण बीजेपी नहीं थी, बीजेपी के कारण वो बने थे। लेकिन उन्होंने जो धोखेबाजी करके आज पलटू राम बन करके, भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ करके जंगल राज को परिणत कर दिया है। आज बिहार में माँ, बहनी, बाबा, बेटियों का इज्जत नहीं बच रहा है। आज किसानों पर लाठियां चल रही है। आज 5 दिनों से आज तक उसको न्याय, पुलिस के गुंडे भी मार रहे हैं, और अपराधी भी सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है। माँ बहनों को सर काटा जा रहा है, हाथ काटा जा रहा है, स्तन काटे जा रहे हैं। ये है जंगल राज बिहार का। आज का बिहार यही है। 12 करोड़ आज बिहारी शर्मसार हो गए। ये दुर्भाग्य बिहार का। और आज पलटू राम जी चले हैं बिहार की यात्रा पर। कौन सा यात्रा? तो समाधान यात्रा। और किसानों का, तमाम छात्रों का, बेरोजगारों का कोई उन पर ध्यान नहीं। किसान मारे गए। आज आग लगा है बक्सर के अंदर, तोता में, उपद्रवी तत्व। वो कौन थे उपद्रवी तत्व? पुलिस के गुंडों ने जाके वहां पीटा। 12 बजे रात में आतंकवादी घुसा था, आतंकवादी को पकड़ने गए थे। उसी सब दुख के कारण, और उस प्रकार के जो घटना हिंसा की हुई है, उस हिंसा का अम्बेडकर जी के जय वो मूर्ति के नीचे मैं संकल्प लेकर के मौन उपवास पे बैठा था। और आज लेकिन क्या जी आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है जो प्रेजेंट करने की, कि हमारे आरजेडी जो प्रेजेंट कर रही है कि हमारे जितने नेता हैं वो सब भगवान हैं, और बीजेपी के लोग अहंकारी हैं, बीजेपी के लोग राक्षस की तरह हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है, क्या ये बिहार के लोगों को पसंद आएगा? देखिए, राम कौन है और राक्षस कौन है ये तो सब जानते हैं। ये तो रावण कहने वाले मोदी जी को
इनको तो चाहिए, ये राम को गाली दे रहे हैं, ये हिंदू सनातन को गाली दे रहे हैं, इनके मंत्रिमंडल के लोग सनातन धर्म रामचरितमानस को और उस प्रकार से वो गलत ग्रंथ बता रहे हैं, उस पर गलती टिप्पणी कर रहे हैं। ये लोग वही है, ये लोग दल को, ये लोग जनता को तोड़ने का काम और वोट बैंक की राजनीति इनकी है। हमारी देश की राजनीति है सर्वधर्म संभाव की राजनीति है, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और राजद जनता दल यूनाइटेड का जो विनाश है वो तय है। विपरीत कालीन जो होता है, विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, ये नीतीश कुमार धृतराष्ट्र कुमार बन करके आज बिहार को पूरी तरह से इन्होंने छोड़ दिया है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आप जहां बैठे, आप कह रहे हैं किसानों की समस्या है, पीड़ितों से आप मिलने के लिए वहां पहुंचे हैं, गुंडे आप कह रहे हैं अटैक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर है। मैं चूंकि 2024 के संदर्भ में बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं, जेडीयू नहीं, आरजेडी नहीं, तो कौन वो व्यक्ति है, कौन जो शख्स है जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा हो सकता है? भाई देखिए, आज के डेट में नरेंद्र मोदी भारत के मां बहनों के और संपूर्ण किसानों और तमाम लोगों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी ही देश का सर्वोच्च नेता है और देश ने दुनिया आज उनको नेता मान रही। इसलिए यहाँ तो कोई वैकेंसी ही नहीं है प्रधानमंत्री का, नो वैकेंसी एट ऑल। ये दिवा स्वप्न देखना छोड़ दें विपक्ष, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो परिवारवाद वंशवाद वाले लोग जो हैं, ये परिवारवाद वंशवाद भ्रष्टाचारियों को देश कभी नहीं अपनाएगी। देश गरीब का बेटा नीतीश कुमार जो अपने को लेकिन वो तो दरअसल उस गणित के आधार पर चल रहे हैं जो उनका पुराना अनुभव रहा कि आरजेडी के साथ जब जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा तो उनका दोनों का मिलकर जो है वोट प्रतिशत बढ़ा, और वो कह रहे हैं कि अगर यही फॉर्मूला लागू रहा तो फिर हम लोकसभा में भी पटकनी दे देंगे। भाई देखिए, सारा समीकरण फेल होगा। बिहार में हम 35 सीटों पर जीत रहे हैं, 35 सीटों पर भाजपा जीत के जाएगी, 40 में 35 सीटों पर जीतेंगे और हम छक्का लगाएंगे, इनका दांत टूट जाएगा, इनकी हड्डी टूट जाएगी। ये जाति का समीकरण करके ये जातियों को बरगलाने का काम, जातियों को तोड़ने का काम, ये लोग रामायण और गीता महाभारत जलाने वाले लोग हैं। ये लोग और क्या लोग हैं, भ्रष्टाचार में राजद के नेता आज डूबे हुए हैं। आज भी लालू जी पर केस हुआ है, फिर दोबारा जमीन घोटाला से लेकर कितने घोटाले, ये घोटाले की सरकार देश नहीं चाहता है, न बिहार चाहती है। इसलिए ये पूरी तरह से तय है। ये रावण कौन है? ये रावण का रोल तो होगा, ये कंस और रावण की बात करने वाले, ये पूरी तरह से ये तारिका का वध इसी धरती पर, बक्सर आध्यात्मिक धरती है, यहीं से शुरू हुआ है, भगवान राम की एक कर्मभूमि है और इसका वध होगा। ये लोग ताड़का, सुबाहु और मारीच है और इसका वध राम के हाथों होगा, राम के यानी भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप चलने वाले लोगों के हाथों होगा और इनका नाश होगा ये देश में नरेंद्र मोदी। बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अश्विनी चौबे ये थे जो अपनी बात को विस्तार से रख रहे थे कि कैसे आगे चलकर बिहार में बीजेपी ही सभी सीटें जीतने वाली है।